हेलो एवरीवन, आज हम 6th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखना स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाली एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर नंबर 1 पे बेस्ड है। इस वाली एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ यूनिट्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना है। मैथमेटिकल यूनिट्स हैं जैसे लाख, मिलियन, करोड़, इनको कन्वर्ट करना है 1000, 10,000, 100,000 ETC में। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि लाख क्या है, मिलियन क्या है, करोड़ क्या है। तो अगर 1 है, 1 के पीछे एक ज़ीरो लगता है तो वो 10 है, एक और ज़ीरो लगता है तो 100 है, एक और ज़ीरो लगता है तो 1000 है, फिर ज़ीरो लगाते हैं तो 10,000, फिर एक और ज़ीरो लगाते हैं तो 1 लाख। यानी कि आप ये ध्यान रखिए कि 10 में एक ज़ीरो, 100 में 2 ज़ीरोज़ और 1000 में 3 ज़ीरोज़, 10,000 में 4 ज़ीरोज़, 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ और 10 लाख में 6 ज़ीरोज़ होते हैं। जो ये 10 लाख होता है जिसके अंदर टोटल 6 ज़ीरोज़ हैं, इसे 1 मिलियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिलियन। ठीक है, तो मिलियन कहें या 1 के पीछे 6 ज़ीरो लगाएं, एक ही बात है। तो 10 लाख और 1 मिलियन सेम चीज़ है। और अगर 7 ज़ीरो हो जाए तो वो करोड़ बन जाता है। ठीक है, तो अपने सिलेबस में अभी करोड़ तक है। तो 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 मिलियन 1 करोड़ होता है। ठीक है, इतना आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखो, इंटर कन्वर्जन जब कर रहे होते हैं, जैसे अपन लाख को 10,000 में या मिलियन को 100,000 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जैसे हमको ये देखना है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पोर्शन में कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 लाख में कितने ज़ीरोज़ आते हैं। तो 1 लाख में 1 के बाद 5 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, और 10,000 में 1 के बाद 4 ज़ीरोज़ आएंगे। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा और कटने पर ओनली 10 बचेगा। इसका मतलब 1 लाख में 10,000 होते हैं। सिमिलरली 1 मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं और 100,000 में 5 ज़ीरोज़ होते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ीरो बचेगा, यानी कि 10 बचेगा। सिमिलरली 1 करोड़ में अभी मैंने आपको बताया कि 7 ज़ीरोज़ होते हैं 1 के बाद, और 10 लाख में यानी कि 1 मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं। तो इनको भी डिवाइड करेंगे तो 10 ही बचेगा। 1 करोड़ में 7 ज़ीरोज़ हैं और मिलियन तो 10 लाख को ही बोलते हैं। तो C और D पार्ट तो सेम है, बस लिखने का तरीका ही थोड़ा सा अलग है। उधर 10 लाख लिखा है, इधर मिलियन लिखा है। तो इसमें भी 1 करोड़ में भी 10 मिलियंस होंगे। और लास्ट है 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं। तो 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं, ये हमें ध्यान है। 1 मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं और 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 ज़ीरो से 5 ज़ीरो कट जाएगा, 1 ज़ीरो बच जाएगा। इस तरीके से आंसर आ जाएगा 10 यहाँ भी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कोमास को प्लेस करना है नंबर को लिखते टाइम। तो यहाँ पे अपन इंडियन सिस्टम में नंबर को लिख रहे हैं। इंडियन सिस्टम में नंबर को लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर्स के कुछ ग्रुप बनाए जाते हैं जो 2-2 के ग्रुप्स बनते हैं। कितने कितने के ग्रुप्स बनते हैं? 2-2 के। वहाँ यहाँ 2 नंबर आएंगे, फिर कॉमा, फिर 2 नंबर, फिर कॉमा, फिर 2 नंबर, फिर कॉमा, और इनिशियली नंबर आएंगे टोटल 3। यानी कि हमें ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें 1, 10 और 100 का तो एक ग्रुप बनेगा 3 डिजिट का, फिर 1000 और 10,000 का एक बनेगा, फिर लाख और 10 लाख का एक बनेगा, फिर करोड़ और 10 करोड़ का एक बनेगा। तो नंबर लिखते हुए भी यही कॉन्सेप्ट का यूज़ हमें करना है। जैसे सबसे पहले लिखना है हमें 73 लाख 75,000, 73 लाख 75,307। तो 73 लाख, लाख में 2 डिजिट्स आने चाहिए जो कि आ गए ऑलरेडी 73 लाख के, फिर कोमा लगा दें। फिर 75,000, तो 75,000 वाले में भी 2 डिजिट्स आने चाहिए, 2 डिजिट्स, तो वो भी आ गए। ठीक है, अब 307, तो 307 यानी कि यहाँ पे टोटल 3 डिजिट आने चाहिए थे जो ऑलरेडी आ रहे हैं। तो हमें एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है और आंसर आ जाएगा 73,75,307। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है उसको आप ध्यान से देखिए। इस पार्ट में लिख रखा है 9 करोड़ 5,41,000। तो 9 करोड़ में टोटल 2 पॉइंट्स होने चाहिए थे, लेकिन एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो अपन यूँ कह देंगे कि ये 09 है। तो इनिशियल 0 का तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप ओनली 9 भी लिख सकते हो। फिर कोमा लगाओ। फिर 9 करोड़ के बाद लिखा हुआ है इसके अंदर 51, एक सेकेंड मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, 9 करोड़ 5 लाख, क्या लिखा है? 9 करोड़ 5 लाख। तो 9 का तो एक 9 लिख के कॉमा लगा दिया, 09 भी लिख सकते हो। अब लाख वाले में 2 डिजिट्स आने चाहिए,
अब यहाँ तो ओनली 5 ही है, तो 5 को 2 डिजिट्स में बनाने के लिए 05 लिखेंगे, तो 9 करोड़ 5 लाख हो गया। अब इसके बाद थाउजेंड्स वाला आना चाहिए, जो इसमें ऑप्शन तो नहीं दे रखा लेकिन 2 डिजिट्स उनके लिए भी छोड़ने पड़ेंगे, तो उनके लिए 00 लिख देते हैं अपन। तो 9 करोड़ 5 लाख 0,000, ठीक है। फिर 41 लास्ट वाला है, इसमें 3 डिजिट्स आने चाहिए, तो 41 को 3 डिजिट वाला बनाने के लिए 041 ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल हो गया 9 करोड़ 5 लाख 41। आप देख भी सकते हैं, जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ 5 लाख एंड 41 ऐसे इसको लिखना है, ठीक है। फिर सिमिलरली अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 7 करोड़ 52 लाख 21,000। तो 7 करोड़ है ना, तो 7 लिख के कोमा लगा देते हैं। फिर है 52 लाख, तो 52 2 डिजिट मिल रहे हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 21,000 फिर से 2 डिजिट्स मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 302 3 डिजिट्स मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। तो जब अगर 2 से कम डिजिट मिल रहे हो तो 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट्स मिल रहे हैं, तो ये बन जाएगा 7 करोड़ 52 लाख 21,302, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 58,423,202। अब देखो ये जो मिलियन वाला सिस्टम होता है ना, उसमें ये इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन यूज़ किया जाता है, और जो नॉर्मल बिना मिलियन वाला है वो इंडियन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जब यूज़ किया जाता है तो हम ये जो ग्रुप्स हैं वो 2-2 के बनाने की जगह 3-3 के ग्रुप्स बनाया करते हैं। 1 2 3 3 सब 3-3 के ग्रुप बनते हैं। पहला जो 3 का ग्रुप है उसमें आएगा 1, 10 और 100। दूसरे वाले ग्रुप में आएगा 1000, 10,000, 100,000। फिर तीसरे वाले ग्रुप में आएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी कि अब 3-3 के ग्रुप हमको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे अगर मिलियंस वाली टर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 58 मिलियन है, तो 58 मिलियन है तो 3 का सेगमेंट बनाना पड़ेगा, तो उसको लिखेंगे अपन 058, ये हो गया 58 मिलियन, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है 423,000, तो कॉमा लगा के 423,000, ठीक है, 3 का है। फिर उसके बाद 202, तो जब भी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आए तो वो इंटरनेशनल सिस्टम बन जाएगा, तो उसमें 3-3 के चंक बनेंगे। तो पहले 3 का चंक 58 का बनाना है, तो आप 058 लिखो या 58 लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 423,000 हो गया, फिर 202 हो गया, है ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर 3-3 के ग्रुप्स बनते हैं। पहले 3 का ग्रुप में क्या क्या आएगा? पहले 3 के ग्रुप में आएगा 1, 10, 100। दूसरे 3 के ग्रुप में आएगा 1000, 10,000, 100,000। और तीसरे में आएगा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। तो मिलियंस वाला ग्रुप ये बनता है, फिर ये 1000 वाला ग्रुप है, और ये 10s, 100s वाला ग्रुप है, ठीक है। सिमिलरली लास्ट में देखते हैं 23,30,010। अब ये तो इंडियन सिस्टम में ही है 23 लाख, तो वही 23 का 2 डिजिट्स के लिए दे देंगे 23 लाख। फिर उसके बाद है 30,000, तो 30,000 के लिए भी 2 डिजिट्स ही चाहिए, तो मिल गए। अब 10 के लिए अपन को 3 डिजिट्स चाहिए, तो 010 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इनिशियली 3 डिजिट चाहिए ना। तो 23,30,010, ये आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया जिसमें अपन ने नंबर्स नेम से न्यूमरल्स को लिख दिया। अब अगला पार्ट देखते हैं जिसमें हमें कोमा इंसर्ट करना है और इनका नाम भी लिखना है। तो देखो, कोमा इंसर्ट करने का तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब इंडियन सिस्टम में कोमा इंसर्ट करना है तो पहले 3 डिजिट्स के बाद कोमा इंसर्ट करो, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, यानी 8,75,95,762। सिमिलरली अगर इसमें करना है कोमा इंसर्ट तो सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद करो, फिर 2 डिजिट्स के बाद, ठीक है, फिर 2 डिजिट्स के बाद, तो 2 डिजिट्स आगे है ही नहीं, तो 85,46,283 आ जाएगा। फिर अगला एग्जांपल अगर ये देखें तो वही पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, तो 9,99,46,000 ये आंसर आ जाएगा। इसमें भी
3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, तो 9,84,32,701। तो इस तरीके से आंसर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम में कोमा प्लेस करना और नेम लिखना। अब इंटरनेशनल सिस्टम में अगर कोमा प्लेस करके नेम लिखना हो तो सिंपल सा मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 के बाद कोमा लगाते हैं। 0923 का ग्रुप बनाया, फिर 921 का ग्रुप बनाया। ठीक है, तो ये बन गया 78,921,092। यहाँ पे अगर कॉमा लगाते हैं 3 के बाद में तो ये बनेगा 7,452,283। यहाँ में 3 के बाद कॉमा लगाते हैं तो 3 तो 99,985,102। और यहाँ 3 तो 48,49,831। तो ये इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।